नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जो आपको गोदी मीडिया पर बिल्कुल नहीं मिलेगी। देखिए, देश में इस समय करीब 900 के आसपास न्यूज़ चैनल हैं, लेकिन कोई चैनल इस खबर को आपके सामने लाने के लिए तैयार नहीं है। खबर क्या है, इस पर हम चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 दिन पहले कैसा झूठ बोला, उस झूठ को इस तरह से उछाला गोदी मीडिया ने कि सारा का सारा दारोमदार कांग्रेस पार्टी पर, खासतौर पर राहुल गांधी पर आरोप लगाए। ट्रंप ने कहा कि मोदी की सरकार को गिराने के लिए पिछले वर्षों में, या ट्रंप से पहले जो राष्ट्रपति थे बाइडेन, उन्होंने 21 बिलियन डॉलर भारत को यूएस एड के जरिए भेजा था अमेरिका की तरफ से। अब यूएस एड क्या चीज है मैं आपको बता दूं। यूएस एड सीआईए की एक संस्था है। वो तमाम देशों में सरकारों को, जो अमेरिका के अलावा जो देश हैं, उन देशों जो बाहर जो देश हैं, जैसे हमारा देश है भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, या कहना चाहिए श्रीलंका है, और दूसरे देश हैं, ऐसे देशों की सरकारों को अस्थिर करने के लिए वो यूएस एड इस तरह का पैसा देता है कि आप इस सरकार को अस्थिर कीजिए। मान लीजिए जैसे भारत में ही एक कहानी गढ़ी गई भारत के लिए, और वो ट्रंप ने एक अफवाह फैलाई। कितना बड़ा अफवाहबाज है ये बुड्ढा कि हमारे देश की सरकार को ही बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ की जो दूसरी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कुछ पहले 2014 के पहले यूएस एड ने यहाँ के तमाम लोगों को कुछ पैसा दिया था, जिससे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, उस समय की जो सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, उसको उखाड़ फेंकने के लिए उसने एड दी थी। उस एड में आम आदमी पार्टी का जो मुखिया है केजरीवाल, जब उस समय इंडिया के खिलाफ, इंडिया करप्शन वाला जो मूवमेंट चला था, उसमें बहुत पैसा दिया गया था, और शायद कुछ और लोगों को भी दिया गया था। मैं उनका नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन चूंकि केजरीवाल की पार्टी का तो नाम उजागर हो गया था, तो उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ जो रामलीला मैदान में जो मुहिम चल रही थी, उसमें पैसा खर्च किया था धुआंधार, लोगों को लाने के लिए, लोगों को खाना खिलाने के लिए। वो उस समय ये किसी ने नहीं पूछा ये पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या है, लेकिन उस समय सरकार गिरा दी गई थी। अब बाइडेन की सरकार थी पिछले 20 जनवरी से पहले। उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये एक अलग बात है, लेकिन ट्रंप ने अभी 2 दिन पहले बयान दिया कि भारत को यूएस एड की तरफ से 21 बिलियन डॉलर, ऐसा कुछ, यहाँ जो गुणा भाग है, मैं मैथ में थोड़ा कमजोर हूँ तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन 100 लगभग 80 करोड़ के आसपास, या 1.25 लाख करोड़ के आसपास पैसा भारत को दिया गया, ऐसा उसने कहा है, और इससे मोदी की सरकार को गिराया जा सके। देखिए कितना बड़ा झूठा आदमी है। उसने वो वाली बात नहीं बताई कि ये पैसा कहाँ गया। उसने सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि भारत की सरकार को अस्थिर करने के लिए इस तरह की बात कही गई। और जैसे ही उसने ये बयान दिया, भारत का जो गोदी मीडिया है, जो गोदी में बैठकर के पत्रकारिता करता है, उसने सारी हदें पार कर दी, और 2 दिन से वो लगातार कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ मुहिम चला रहा है कि ये सारी चीजें, ये जो पैसा है वो राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लिए आया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, भारत का जो एक जाना माना अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, उसने आज इस खबर की, मतलब उस झूठ की जो
अमेरिका का राष्ट्रपति बुड्ढा ट्रंप है, उसके इस झूठ को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। हालांकि ट्रंप ये चाह रहा था कि ऐसा करके मैं मोदी का भला करने जा रहा हूं, लेकिन मोदी का भला तो नहीं हो पाया। जैसे ही इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी तो अब तक जो बयानबाजी बीजेपी के लोग कर रहे थे और उनको आगे करके गोदी मीडिया जो बदनामी दे रहा था इसको, राहुल गांधी को और कांग्रेस को, उसकी पूरी तरह से कलई खुल गई। अब मैं आपको बता दूं कि इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा क्या है। इंडियन एक्सप्रेस ने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ ये ऑपरेशन एक अपनी खबर में किया है कि ये पैसा भारत को नहीं बांग्लादेश को दिया गया था और बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाई गई थी। ये कहा गया था वोट हमारा है, हम इसको यूज करेंगे, इस तरह के जो नारे चले थे, छात्र आ रहे थे, छात्रों को लाया जा रहा था, ये सारा। तो वो जो हमारे यहाँ जो बैठी हुई हैं शायद हमारी वहाँ की बांग्लादेश की राष्ट्रपति, उनको स्थिर करने के लिए सारी चीज़ें हुई थी। हालांकि जो शायद बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वहीं उसी समय कहा था कि ये सारा का सारा खेल अमेरिका की तरफ से चल रहा है। और अमेरिका ने ये क्यों किया, ये भी मैं आपको बता दूं। अमेरिका ने इसलिए किया था कि बांग्लादेश के नीचे बंगाल की खाड़ी में कुछ द्वीप ऐसे हैं जिन पर अमेरिका कब्जा करना चाहता था। ये बात कोई नहीं शायद आपको बताएगा। उसको शेख जो राष्ट्रपति थी बांग्लादेश की, जो इस समय दिल्ली में बैठी हुई हैं, उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। जब मानने से इनकार कर दिया तो वो फिर सीधा सीधा खेल, उसने कहा कि ठीक है, अब आपको हम अस्थिर करा के ही दम लेंगे और आपको यहाँ से देश छोड़ करके भागना पड़ेगा। वहाँ जो पैसा था 21 करोड़ कितना बिलियन है, वो पैसा यूएसएड ने वहाँ दिया था। ये सारी की सारी स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस ने आज छाप दी है और इसमें पूरी कलई खुल करके सामने आ गई है। जैसे ही इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी आई, वो पूरी बीजेपी पर भारी पड़ गई और बीजेपी अभी तक, बीजेपी के नेता राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, वो सारा का सारा धराशायी हो गया। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो कितना झूठ बोल रहा है। और देखिए एक चीज और सामने आई है कि जो अभी गोदी मीडिया पिछले 8-10 दिन पहले जिस तरह के गीत गा रहा था कि मोदी अमेरिका गए हुए हैं, मोदी यहाँ गए हुए हैं, मोदी खुद अपनी पैरवी करके गए हुए थे, इस तरह का कई डॉक्यूमेंट भी सामने आ रहे हैं, पब्लिक डोमेन में लगे हुए हैं। और वहाँ जाकर के वहाँ बहुत सारे सवाल हुए। एक सवाल ट्रंप ने जानबूझ करके मोदी से पूछवाया कि अडानी के बारे में क्या कोई आपकी बातचीत हुई है। ये ट्रंप के जरिए एक जो वहाँ का चैनल है उसके जरिए सवाल पूछा गया था और मोदी ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि जब दो राष्ट्र मिलते हैं, दो राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरह से उन्होंने एक जो देहात में लेडीज करती हैं इस तरह के इशारे, तो मतलब एक तरह से ये कहना चाहिए कि जब वो परेशान हो जाती हैं तब इस तरह की बातें करती हैं। तो इस तरह के इशारे करके मोदी ने कहा था कि दो बड़े राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो इस तरह की पर्सनल बातों पर कभी कोई बात नहीं करते। इसके बाद मोदी घिर गए वहां पर और अंत में फिर अमेरिका की अदालत ने, आपको मालूम है पब्लिक डोमेन में चल रहा है, उनको कहा गया है कि ये सम्मान हम अडानी को देना चाहते हैं, भारत सरकार इस पर इसको हमारे सामने पेश करे, सम्मान को, हमारे सम्मान को अडानी तक पहुंचाए, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। और पूरा घिर गए हैं वो। उसने ऐसा भी नहीं किया कि चुपचाप कहीं उस सम्मान को पकड़ा दिया भारत सरकार को दूतावास के जरिए, ऐसा नहीं, उसने पूरा वायरल कर दिया, पूरी दुनिया ने देख लिया, पढ़ लिया, अडानी ने पढ़ लिया, भारत सरकार के जो हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने पढ़ लिया, विदेश मंत्री ने पढ़ लिया, गृह मंत्रालय पढ़ चुका। तो ये सारी चीजें अब क्लियर हो गई कि अडानी को सम्मान भेजने की जिम्मेदारी या जो सम्मान जिस तरह से दिए जाते हैं वो जिम्मेदारी भारत सरकार की हो गई। उसके बाद ये तो एक बात रही। दूसरी बात, जो हमारे देश के
जो बच्चे हैं इस समय अमेरिका में, उनको तीन चार जहाज तो वो बेड़ियां और हथकड़ी लगा करके यहाँ भेज चुका है। कितनी बेइज्जती कर रहा है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो सारी चीजें वहां बैठ करके अभी भी देख रहे हैं। उन्होंने कम से कम जो अपना मित्र बताते हैं उसको, और उसने कहा ग्रेट लीडर, और एक किताब दी थी, आपने देखा होगा, बड़ा गोदी मीडिया ने उसको बड़ा उछाला था कि देखिए ग्रेट लीडर, महान मोदी, महान। उस महान मोदी के देश के बच्चों को हथकड़ियों में डाल करके बाकायदे वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक चीज और है कि एक जो लास्ट खेप है उसमें एक जहाज में भर के पनामा छोड़ दिए गए हैं हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो वहां पर अवैध रूप से जैसे भी गए। वो भी सबसे ज्यादा जो भेजने वाले हैं वो डंकी रूट वाले, वो सब गुजरात के लोग हैं। और इस तरह से शायद वहाँ के कुल 33 लड़के हैं, उनसे तो वहाँ की पुलिस ने बात ही नहीं करने दी। इंडिया का जो हमारा जो कुछ लोग जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने कोशिश करी थी तो उनसे बात नहीं हुई। मैंने एक पिछले वीडियो में आपको बताया भी था। तो खैर आज ये चीजें सब खुलकर के सामने आ रही हैं और मोदी ने भारत की बहुत किरकिरी करा दी है इस बहाने कि यूएस एड के जरिए कि भारत की सरकार को गिराने की बात की गई थी पिछले जमाने में, बाइडेन के जमाने में, वो ट्रंप का झूठ पकड़ा गया है और इंडियन एक्सप्रेस ने इसको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। तो खैर आपने ये देखा कि ये सारा खेल कैसे रचा गया। आज गोदी मीडिया पूरी तरह से शांत हो गया है और ये सारी चीजें खबर कहीं भी नहीं है। हाँ, यूट्यूब के जरिए ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, पोल खुल गई है पूरी तरह से, और मैं समझता हूं कि इस पोल खुलने का जो बाकिया है आप तक जरूर पहुंचे। मेरे दर्शक चूंकि मुझे भी देखते हैं, काफी सारा मुझे प्यार मिलता है, उसको मैंने बरकरार रखने के लिए आप तक ये सूचना पहुंचाने के लिए कि ट्रंप बुड्ढे ने जो झूठ बोला था वो पकड़ा गया है और उस झूठ के पूरे मामले को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने आज की जो स्टोरी है उसमें पर्दाफाश कर दिया है। क्रॉस पूरी उसकी चीज की छानबीन की है और उस छानबीन के जरिए इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि वो पैसा भारत नहीं बल्कि बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश की सरकार थी, उसे गिराने के लिए भेजा गया था यूएस एड के जरिए। मैं आपको शायद एक बार एक कहानी और है, वो रह जाएगी, फिर आप तक पहुंच जाए तो अच्छा है। स्मृति ईरानी उस समय जब अपने फुल फॉर्म में थी, अब तो वो चूंकि चुनाव हार गई अमेठी से, तो अब उनको शायद बीजेपी में भी कोई नहीं पूछ रहा है। उन्होंने खुद कहा था कि मैं यूएस एड की एम्बेसडर हूं। तो ये बड़ी बात है, जब वो एम्बेसडर थी, एम्बेसडर होने का मतलब होता है एक तरह से उसका प्रचार करना, ये करना, वो करना। तो वो यूएस एड इस तरह के खेल करती रहती है, विभिन्न देशों में एड भेज करके सरकारों को अस्थिर करती रहती है और दंगे फसाद इस तरह का उसका काम कराना है, लोगों को पैसा दे करके मूवमेंट खड़े कराना और सरकारों को गिरवाना। वो सिर्फ ये चाहती है कि जो भी सरकार वहां देश में चल रही है वो हमारे इशारों पर नाचती रहे। उसका एक ही मकसद होता है यूएस एड का। तो ये चीजें हम आपके सामने इसलिए ला रहे हैं कि कोई चीज आपकी जानकारी से छूट ना जाए, और ये धर्म हमारा भी है कि हमारे जितने भी दर्शक मुझे देखते हैं उनको ये सारी चीजें पता चल जाना चाहिए। तो आपको ये वीडियो शायद अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वायरल करने के लिए आगे बढ़ाएं लोगों को, अपने जो मिलने वाले हैं और आपके जो आप चाहते हैं कि ये वीडियो आगे जाए और देश दुनिया इसको देखे, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। चैनल अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको मालूम है कि चैनल सब्सक्राइब करने से आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। आप हमारे मेंबर बनेंगे और मेंबर होने के नाते जो भी हम अपना जो वीडियो बनाते हैं वो सब आप तक सबसे पहले पहुंचे, बस यही मकसद होता है। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव। देश बिक रहा है, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल,
रेलवे सारा का सारा बिक रहा है। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, मैं लोकसभा में लड़ रहा हूँ, सड़कों पे लड़ रहा हूँ, मगर मीडिया वाले हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लड़के जीत के दिखाएंगे आप।